आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे आप देखते हैं खबरनामा, और खबरनामे में शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के हालात से। और हालात में सबसे पहले बफरियाज राजौरी पुंछ का इलाका, और बफरियाज राजौरी पुंछ के इलाके में फौजी गाड़ी पर हमला और उसके बाद की सूरत में 3 आम शहरियों की हलाकत, और उस हलाकत के साथ साथ कुछ लोगों का जख्मी होना और उन्हें अस्पताल में दाखिल करना, और उस पर सिविल सोसाइटी से लेकर सियासी जमातों का वाविला और सियासी जमातों के बयानात। सरकार ने खुद भी इस मामले में तहकीकात का ऐलान किया। तहकीकात के साथ साथ एक्स-ग्रेशिया रिलीफ और नौकरी देने की बात भी की। और इसी सारे सूरत में बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे आज जम्मू कश्मीर की इस सारे मामले की सूरत और मिलिटेंट मुखालिफ ग्रिड को मजबूत करने पर सूरत का जायजा लेने के लिए राजौरी पुंछ का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा राजौरी सेक्टर में थाना मंडी के करीब फौज के इस काफिले पर हमले के कुछ ही दिन बाद हुआ है। और फौजी सरबराह पुंछ राजौरी में हालिया बढ़ती हुई मिलिटेंट सरगर्मियों और फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के मामले का असर खुद जायजा भी ले रहे हैं। हालिया दिनों में 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के इलाके में तकरीबन 2 से 3 बड़े हमले हुए हैं। और इस सारी सूरत का गहराई से जायजा लेने के लिए मनोज पांडे मामला पर नजर रखे हुए हैं। दरियासना बाज राय के मुताबिक बफरियाज में सिविलियन हलाकतों पर जहां पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, फौज ने एक ब्रिगेडियर समेत कुछ दूसरे अफसरान को तब्दील करने के अहकाम भी जारी किए हैं। साथ ही फौज ने इस मामले में तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिया है। और बाज़ ज़रा ये भी बताते हैं कि वज़ारत दिफा इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है, और वज़ीर दाखिला खुद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खुद इस मामले पर नजर रखते हुए जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। ताहम इस वक्त ताज़ा तरीन का सूरत जमशेद मलिक हमारे साथी हमें मौजूद हैं वहाँ पे, और इस इलाके में इंटरनेट वगैरह की सहूलियात जो है अभी भी मुअत्तल है। तो क्या ताज़ा तरीन सूरत है आपको बताते चले सीधा जमशेद में। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पहले सबसे अभी बताइए, क्या अभी भी इंटरनेट वगैरह जो है, जो लगभग 4 दिन पहले बंद किया गया था, अभी भी बंद है या उसमें कोई राहत है? सनम, बिल्कुल इंटरनेट की खिदमत, मोबाइल इंटरनेट की खिदमत आज चौथे रोज भी मुअत्तल ही हैं। अभी तक वो बहाल नहीं की गई हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी राजौरी पुंछ का दौरा किया, और जहां ये खबर आ रही है कि उन्होंने उस इलाके का भी दौरा किया डीकेजी का, जहां पे ये हमला हुआ था। उसके बाद वहां फौज के साथ उनकी एक आला सतह की मीटिंग हुई, क्योंकि इनके साथ और कई बड़े अफसरान भी साथ में थे। उसके बाद राजौरी के टीम हेडक्वार्टर के अंदर भी इनकी एक फौजी अफसरान के साथ आला सतह की मीटिंग हुई, और थोड़ी देर पहले वो यहाँ से वापस निकल चुके हैं। मगर इंटरनेट खिदमत की जहाँ तक बात है, वो आज तीसरे रोज भी बहाल है। दूसरी तरफ अगर इस इलाके की बात करें, यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन आज 5वें रोज भी लगातार देखने को मिल रहा है। जहाँ राजौरी बफरियाज थाना मंडी रोड को आज चौथे रोज 5वें रोज भी बंद, गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। सना जमशेद जी सर। जमशेद, आप तक आवाज आ रही है तो जरा ये भी बताइएगा, क्या ऑपरेशन जो है जो इतने दिन से जारी है, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया तक है या आसपास के इलाकों में भी बढ़ाया गया है? नहीं, इस ऑपरेशन को वसी इलाके में बढ़ा दिया गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि जंगल जिस इलाके में ये हमला हुआ था, इसके दोनों तरफ की अगर बात करें, दोनों तरफ में इसके बड़ा जंगल है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर इस वसी इलाके को घेरे में लिया गया, जिसमें अब कुछ थाना मंडी का हिस्सा भी आता है जिसको घेरे में लिया गया, क्योंकि 2 अजला के इलाके, ये पुंछ अजला के बीच में आता था, और राजौरी अजला का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा कि फौज की तरफ से तकरीबन थोड़ी देर पहले एक बयान आया था कि राजौरी पुंछ के अंदर 20 के करीब मिलिटेंट एक्टिव है, मगर उसके बाद लगातार राजौरी के अंदर इस तरह के बड़े इंसिडेंट जरूर देखने को मिले। जहां तक बात करें राजौरी की, तो 1 जनवरी 2023 इसी साल के पहले दिन ही हालात काफी कशीदा शुरू हुए थे, जहां ढांगरी से सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद कई बड़े इंसिडेंट देखे हमने। चाहे कंडी की बात करें, कंडी में फौज पे हमला हुआ। उसके बाद अगर हम बीजी की बात करें, बीजी में फौज पर हमला हुआ। इसके बाद कालाकोट के इन इलाकों में इस तरह के हमलों के बाद काफी सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा दी गई थी, मगर इस हमले के बाद आप सिक्योरिटी में काफी इजाफा देखने को मिला। खास करके राजौरी या राजौरी पुंछ के दोनों अजला की बात करें, यहाँ हालात 15 साल पुराने जैसे दोबारा देखने को उस वक्त मिले, जब हर गाड़ी के आने जाने वालों की चेकिंग के साथ उनके शनाख्ती कार्ड चेक करने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि ये सिलसिले 15 साल पहले काफी देखने को मिल रहे थे। मगर अब ये चीजें तकरीबन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, मगर अब दोबारा ये चीजें शुरू हो चुकी हैं, जहां आने जाने वाले लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। एक चीज जमशेद जरा बता दीजिएगा, फोन पे भरोसा नहीं है कि कब कट जाए आपके इलाके में फोन की ये सिचुएशन जो अभी खराबी चल रही है, लेकिन एक चीज और बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को, सरकार के हवाले से जो सिविलियन कैजुअलिटी, जो आम लोगों को मारे जाने का वाक़ा है, और सोशल मीडिया पे जिस तरह जो वीडियोस कुछ वायरल हुए हैं जिसमें तशद्दुद बरपा
को होते हुए देखा गया है। कुछ खबरें हैं कि बहुत से जख्मी जिन पे तशद्दुद किया गया है वो अस्पताल में हैं। तो उस सारे में कहते हैं कि फ़ौज के कुछ अफसरान की तब्दीली भी आई है, एक ब्रिगेडियर समेत कुछ अफसरान को तब्दील भी किया गया है। इस वाक़े में क्या किसी दिफाई ज़राए साहब की बात हुई है, इंतजामिया किसी अहदेदार ने इसकी तस्दीक की? सर बिल्कुल, जहां तक जब वीडियो वायरल हुआ, वीडियो के वायरल होने के फौरी बाद ही राजौरी पुंछ में मोबाइल इंटरनेट खदमात को बंद कर दिया गया था। उसके फौरी बाद हमने देखा था कि इस तरह की खबरें अब सामने आना शुरू हो चुकी थी, जहां सियासी लीडरान की तरफ से बयान आने शुरू हो चुके थे, सोशल मीडिया पर इसके हवाले से खबरें चलना शुरू हो चुकी थी। उसके फौरी बाद ये खबर सामने आई थी कि इस पे बड़ी कार्रवाई की गई है फौज की तरफ से इस 48 के ब्रिगेडियर को, वहाँ के ब्रिगेडियर जो थे इनको यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद जहाँ जो कमांडिंग अफसर थे उनको भी हटा दिया गया। हालांकि फौज की तरफ से इसका कोई तस्दीक नहीं की गई है, मगर जराये के हवाले से खबर जरूर सामने निकल कर आई है। उसके बाद अगर बात करें, इसका खबरें सामने आई है कि इसमें फौज की तरफ से इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी का फौज ने खुद बताया। जरा हमें एक और मुख्तसरन बताइए आप। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती वहां जाने वाली थी, उसको इजाजत नहीं मिली, उनका कहने को हाउस अरेस्ट रखा गया। लेकिन वहां पे मैंने सोशल मीडिया पे देखा था पीडीपी के लोग बड़े हल्ला कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहां सिविल सोसाइटी के लोग राजौरी पुंछ में बड़े इस पे सीखपा है इस वक्त। क्या है उनका रद्द-ए-अमल? बिल्कुल सनम, आज जिस तरह महबूबा मुफ्ती का दौरा था, उन्होंने मुतासर खानदान से मुलाकात करने के लिए पहुंचना था। इससे पहले ही उनकी खबर सामने आई थी कि उन्होंने जिस तरह का दावा किया था कि उनको वहीं पे हाउस अरेस्ट कर लिया। उसके बाद पीडीपी के कारकुन जो थे उन्होंने सोनकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस तरह रोकना किसी को जायज नहीं है। मगर इस इलाके की जहां तक बात करें, हालात ऐसे नहीं है सनम कि इस वक्त वहां किसी लीडर को आने जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके में वसी पैमाने पर बड़े सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि ये जो गांव है जंगल के बीच और पहाड़ के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल के बीच में गाँव, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, राजौरी से जमशेद मलिक हमारे साथी सारी सूरत पर नजर रखे हुए थे। और जमशेद मलिक ताजियत में है, उनके फैमिली मेंबर के का इंतकाल भी हो चुका है। इसके बावजूद भी वो आपको पल पल की खबर रखने के लिए डटे रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद मलिक। और नाज़रीन, पुंछ राजौरी के वाक़े पर पीडीपी भी सरापा एहतजाज है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को ने आज सुबह बफरिया जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, और उस पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सुबह मीडिया को भी बताया, और कुछ वीडियोस भी उन्होंने फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया पे डाले, अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाले, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के दूसरे जो पीडीपी पेज से उन पे देखे गए, जिनमें महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। और महबूबा मुफ्ती ने हमें खुद फ़ोन करके इस चीज़ की तस्दीक की कि उन्हें नज़रबंद रखा गया है। इसी दौरान उनकी पार्टी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके सीनियर लीडर सरताज मदनी ने श्रीनगर में दी। हालिया वाक़ात पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, और अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि महबूबा मुफ्ती जो है वो आज बफरिया सुरनकोट जाना चाहती थी, जहां ये 3 आम शहरी की हलाकत हुई है, जहां एक दर्जन के करीब लोगों को जख्मी किया गया है। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वहाँ, या उनकी पार्टी के लीडरान का कहना था कि उन्होंने वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे दी गई। और सरताज मदनी ने मीडिया से बात करते बताया कि एक तरफ सरकार कहती है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर बारामूला में जो हुआ, राजौरी पुंछ में जो हुआ, क्या ये सब नॉर्मल सी है? और अगर 370 इसमें रुकावट थी तो उसके बाद भी ये सूरत क्यों है? और मारे गए लोगों के लिए उन्होंने 50-50 लाख रुपए के मुआवजे की आज एक बार फिर अपील दोहराई, और साथ साथ में नौकरी देने का आज भी मुतालबा। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर सरताज मदनी ने पार्टी के दूसरे लीडरान समेत जो है गुलाम नबी लोन हांजूरा या दूसरे लीडरान ने उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें उन्होंने बताया। सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है, सामान्य, कहाँ सामान्य है? बारामूला में सामान्य है, राजौरी में सामान्य है, कहाँ सामान्य है? जो आप दावा करते हैं 370 हटने के बाद 370 से जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी थी, चाहे हालात खराब थे, वो तो आप कहते थे कि ये तो 370 इसका जिम्मेदार है। अब तो 370 हटे हुए 4.5 साल हो गए, अब तो उससे ज्यादा होने लगा है जो पहले होता था। अगर 370 ही इसमें वो वजह थी, तो फिर 304 साल हो गए, तो अब तक तो फिर हालात कुछ और होने चाहिए थे। जो आज लगता है हालात है वो तो नहीं होने चाहिए थे। जैसे हमारे एसएसपी बेचारा, हमारे राजौरी वाले, जहां 5 फौजी शायद उसमें मारे गए, 3 सिविलियन मारे गए, और बाकी लोग जख्मी हो गए, उनसे टार्चर कितना किया गया, और हमारी प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया। हमने आज की मीटिंग में सब ने मिलकर उसको रोका गया घर पर, उसकी हमने मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही हम ये डिमांड करते हैं कि उन सब के लिए एक तो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और एक
इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये भी खबर आई है कि उस सर्वेलेंस को वहां से सस्पेंड किया गया। मैं तो यही चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन हो और रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन हो। जहां लोग टॉर्चर से मरे हैं तो उसमें देखा जाए कि ये टॉर्चर क्यों हुआ, किसने किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी ये मिलिटेंसी से लड़े, कोई उसमें किसी को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई शक नहीं कि बंदूक से बंदूक लड़ता है तो लड़े, लेकिन ये निहत्ते बेचारे घरों से निकाल के इनको फिर टॉर्चर करके मार देना, फिर सड़क पर फेंकना, ये तो मुझे नहीं लगता हमारी कोई इंसानियत की, कोई इखलाक की, कोई मॉरल की, कोई हमारा आईन, हिंदुस्तान का मुल्क का जो आईन है उसमें कहीं पे इस चीज की गुंजाइश है। तो मसले का हल कैसे हो सकता है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पीस इनिशिएटिव के लिए जरूरी बंदूक से लड़े, सरताज मदनी ने कहा कहना, लेकिन आम शहरियों का क्या कसूर, उन्हें क्यों टॉर्चर किया गया, क्यों उन्हें मारा गया, ये सवाल उठाया श्रीनगर में सरताज मदनी ने। लेकिन पीडीपी के लीडरान ने सवाल आज सुरनकोट में भी उठा रखे थे और पीडीपी लीडरान ने सुरनकोट में आज मीडिया से बात करते हुए इंतजामिया की तरफ से जो महबूबा मुफ्ती के वहां दौरा था उस पर पाबंदी को अफसोसनाक बताया। पीडीपी के सुरनकोट यूनिट ने न सिर्फ 3 मुकामी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया बल्कि महबूबा मुफ्ती की नजरबंद रखने के मामले पर भी नजरबंदी का मजम्मत की। हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आज पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी सुरनकोट तशरीफ ला रही थी, क्योंकि हमें टोपा में जहां मासूम बेगुनाह बेबस लोगों को हटा के टार्चर करके अजीतें दे के उन्हें जान बहक किया गया, उस कुंबा के साथ अपना इज़हार हमदर्दी और उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को जानने के लिए सदर मोहतरमा वहां तशरीफ ले जाना चाहती थी और तमाम हमारे साथी उसी सिलसिले में यहां इकट्ठे हुए थे। हम अपनी सदर मोहतरमा को रिसीव करने के लिए और उस मकाम पर जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को होश अरेस्ट किया, उन्हें घर से बाहर और अपना सुरनकोट के लिए सफर जारी करने। पीडीपी सरापा एहतजाज। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आज का दिन 25 दिसंबर ये गुड गवर्नेंस का दिन माना जाता है और गुड गवर्नेंस को साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाश की याद में मनाया जाता है। इस साल अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें यौम पैदाश के मौके पर सालाना जश्न वाजपेयी के ताउन को तस्लीम करने और सरकार में आवाम में सरकारी जवाबदेही के बारे में बेदारी पैदा करने का काम करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि बीजेपी के अजीम रहनुमा और साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का ये यौम पैदाइश भी है। गुड गवर्नेंस डे का मकसद गुड गवर्नेंस के जरिए सरकार के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और खदशात तक आवाम की रसाई को बढ़ाना है और इसे ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस के नारे के साथ कायम किया गया था। इधर आज साबका सदर रामनाथ कोविंद, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश और दूसरे लीडरान ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी यादगार पर फूल चढ़ाए, उनको खिराज अकीद पेश किया और लोकसभा मेंबर जुगल किशोर ने इस दिन की मुनासबत से हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा के साथ बात करते हुए बताया कि अजीम लीडर थे और उस अजीम लीडर को आज के दिन पर याद करना है। जरा देखिएगा क्या बता रहे हैं जुगल शर्मा। सर, आज हमें पूरे दुनिया के लिए आज खुशी का दिन है। 25 देखिए, महबूबा मुफ्ती जी नजरबंद है या नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पहले मैंने कई बार देखा कि वो घर से बाहर ही ना निकलें तो नजरबंद हो ही जाता आदमी। लेकिन रही बात मिलिटेंसी की, तो मिलिटेंसी पर अंकुश लगाना ये सरकार का कर्तव्य और दायित्व रहता है, उस पर हम प्रयासरत हैं। बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है और पूरा हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो घटनाएं घट रही हैं ये भी नहीं घटेंगी और आतंकवाद यहां से समाप्त होगा। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 370 का जो राग दोहराते थे आज उससे
बद से बदतर हालात हो चुके हैं। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब बातचीत हुई, फारूक अब्दुल्ला जी को वो दिन याद दिलाइए जब वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के इंग्लैंड में जाकर बैठे थे और जहां जम्मू कश्मीर को जलने के लिए छोड़ गए थे, और जम्मू कश्मीर में लगाई हुई आग का कारण जो है ये फारूक अब्दुल्ला ही है। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो आतंकवाद बढ़ा है ये जम्मू कश्मीर की जो पहले की पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं उन्हीं के द्वारा ये आग लगाई हुई है। लेकिन अब जहां पर शांति का माहौल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जुगल किशोर जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत पर भी बात करते, वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत भी अदा करते और खिराज अक़ीदत अदा करते हुए बताते चले कि उन्हें खिराज अक़ीदत अदा करने के लिए सरकार ने आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाने का फैसला किया हुआ है और इस सिलसिले में सरकारी सतह पर तकरीबात भी हो रही है। और अब जरा हादसे की खबर आपको बताते चले। रियासी में सड़क हादसा हुआ है, 2 अफराद मारे गए हैं, 14 अफराद जख्मी हुए हैं और यह हादसा इको जो वैन है वो पार्लियामेंट कोर्ट के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी और वैन में सवार 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हादसा पेश आती मुकामी लोगों और पुलिस ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार बैठे। मारे गए अफराद में रियासी के मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद ताहिर का नाम बताया जाता है। और आज का दिन भी बड़ा अहम है। आज क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में बड़ी धूम और दाम के साथ मनाया जाता है। मुल्क भर में भी आज के दिन पर खुसूसी तकरीबात हो रही है और मुल्क भर के गिरजाघरों में आधी रात को आज दुआया इज्तिमा भी किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज मैरी क्रिसमस की मुबारकबाद लोगों को दी और मुल्क भर में गिरजाघरों को आज रोशन किया गया था। मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों में पटाखे भी छोड़े और जम्मू कश्मीर में भी आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश से मनसूब क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर के चर्च में आज ईसाई बरादरी से वाबस्ता लोगों ने खुसूसी इबादत में हिस्सा भी लिया। अमन वादी में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज लोगों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में बताया कि ये त्यौहार हमें मोहब्बत, इख्वत और भाईचारे का दर्स देता है। सियासी और समाजी शख्सियात ने भी आज क्रिसमस की बधाई दी और अपने ईसाई भाइयों को आज के दिन पर खुसूसी मुबारकबादी पैगाम जो हैं वो शेयर किए जा रहे थे और उन्हें तो आज के दिन पे खुसूसी दुआएं भी दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में भी आज जो चर्च गिरजाघर हैं वहाँ ईसाई बरादरी के लोग आज का दिन मना रहे थे और सुबह से ही श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर में जहाँ कहीं कोई चर्च है वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में मसीह बरादरी के लोग जमा हो रहे थे और आज की खुसूसी दुआ में भी शिरकत कर रहे थे। एक झलक श्रीनगर के चर्च की जहाँ पे मसीह बरादरी के लोग आज दुआया मजालिस और उसके साथ साथ खुशी में शरीक हुए। आपको दिखाएंगे वादी कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां सयाहती मुकाम गुलमर्ग भी है लेकिन आज सफेद बर्फ से ढका हुआ है और शदीद सर्दी के बीच में गिरजाघर जो गुलमर्ग है वहां पे आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। इससे पहले क्रिसमस गुलमर्ग क्लब में तकरीब भी मुनक्कद हुई जहां पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब, माफ कीजिएगा, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब और उसके साथ साथ गुलमर्ग के CEO और दूसरे ने मिलकर आज केक काट कर क्रिसमस त्यौहार की शुरुआत की। बाद में यहाँ गिरजाघर में शानदार तकरीब भी मुनक्कद हुई और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के सयाहों ने गुलमर्ग के इस गिरजाघर में क्रिसमस भी मनाया। खुसूसी दुआ भी पढ़ी गई और गुलमर्ग में ईसाइयों के इस मुक़द्दस इबादतगाह को पहले ही रोशन किया गया था, सजाया गया था और मुकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। गिरजाघर में इबादत भी की गई और खुशी का इजहार भी किया और यहाँ गुलमर्ग में इस इबादतगाह पर मुकामी से लेकर गैर मुल्की साया ने बताया कि कुछ पल के लिए दिली सुकून तो ज़रूर हासिल होता है जब आप ऊपर वाले के सामने झुकते हैं। ऊपर वाले की स्तुति तमजीद और तारीफ करने के लिए आए हूँ क्रिसमस ईव पे। ठीक है, पैगाम तो ऊपर वाला जब पैदा हुआ है दुनिया के हर एक गुनाहगार जो हमने गुनाह किए हैं उसके लिए शांति और अमन का पैगाम है ना। खुशी हर एक की जिंदगी में नाजिल हो, ये दुख जो हमारी जिंदगियों में
घर बनाए बैठा है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये दुख हमेशा हमारी जिंदगी से चला जाए, अमन और शांति कायम हो और भाईचारा से हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, ताकि ऊपर वाला हमेशा हमों को अपनी बरकतों से। गुलमर्ग सेंट मेरीज चर्च में आया हूँ ताकि यहाँ पर हम इबादत करें अपने भाइयों के साथ, और इस कलीसिया जो यहाँ के लोग हैं उनके में ये जो क्रिसमस की खुशी है उसमें हम सब इकट्ठे मिले और वो भाईचारा जो हमारा कश्मीर में रहा है उसको मजबूती मिले और हम प्यार मोहब्बत में सब रहने वाले बन सके। तो क्या कुछ और नाज़रीन, आपको बताते चलें, अक्सर सुबह शाम आप टीवी पे एक जरूर इश्तिहार देखते होंगे, फॉग है। वो फॉग आज वादी कश्मीर में हर तरफ दिखाई दे रहा था और उस फॉग का यह हाल था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। दर्जात रात का जो था एक बार फिर मनफी से नीचे ही था। सुबह के वक्त शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे इलाकों में फॉग, कोहरा और खूब धुंध छाई हुई थी और इस कोहरे और गहरी धुंध के बीच में ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। सुबह मुख्तलिफ कामों के लिए निकलने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और अच्छी खबर यही है कि महकमे मौसमियात बता रहा है कि 31 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, यानी इस हफ्ते के लिए मौसम तो खुश्क रहेगा। और फिर जब मौसम खुश्क होगा, बर्फ नहीं होगी, तो रात के दर्जात और कम होगा। और यूं कह सकते हैं हम कि अभी ठंड के इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ताहम महकमे मौसमियात ने बताया कि नए साल के पहले और दूसरे दिन हल्की बर्फबारी कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हो सकती है, जम्मू में बारिशें हो सकती हैं और थोड़ी सी सरगर्मी जो है वो तब्दीली जो है वो दिखाई दे रही है मौसम में। और ये जनवरी साल के नए दिन पर यानी युक्म जनवरी से देखने को मिल सकती है। और इस तब्दीली के साथ कुछ मौसम में भी हमें तब्दीली देखने को मिले, कुछ ठंड देखने को मिले, लेकिन आज की सुबह फॉग ही फॉग था, धुंध छाई हुई थी और इस धुंध में बाहर 10 मीटर की दूरी पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से चला जाता था तेरी गलियों में, तेरी सड़कों पे। शहर श्रीनगर की बात कर रहा हूं। दोपहर 2:30 बजे का बुलेटिन आप देख रहे थे सनम के साथ। फिलहाल इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत कि रब्बे कायनात की रही मर्जी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।